जैसे जैसे हमारा देश डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। जहां हम कॉपी किताबों के साथ अपना आधा दिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बिताते थे, आज वही हमें हमारे घर पे बैठकर मोबाइल और लैपटॉप से करना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है ये दिन बैक टू नॉर्मल होंगे? बिल्कुल होंगे, पर ये टेक्नोलॉजी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अभी भी कई बड़ी एग्जाम्स हैं जो ऑनलाइन होती हैं, और आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जो ऑफलाइन एग्जाम्स हैं शायद वो भी ऑनलाइन ही शिफ्ट हो जाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इसकी मदद से हम इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। तो क्यों ना इस ऑनलाइन लर्निंग को मजाक न लेते हुए सीरियस लिया जाए, ताकि आप अपने फ्यूचरिस्टिक गोल को अचीव कर पाओ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए, और जो गलतियां मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से होती हैं उनसे कैसे बचा जाए। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एजुकेशन स्क्वाड्स। दिस इज साक्षी चौरे, योर फ्रेंड मेंटर फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स कम टू द पॉइंट। First point is keep your device at the right place. स्टूडेंट्स पढ़ते वक्त खुद का और डिवाइस का सही प्लेसमेंट नहीं करते हैं। कभी लेटे हुए पढ़ रहे हैं, तो कभी फोन को एकदम पास लाके पढ़ रहे हैं, या कभी कुछ दूसरे काम करते हुए पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में ऑनलाइन स्टडी कैसे की जाती है? आपको प्रॉपरली चेयर पे बैठना रहेगा, आप अपना डिवाइस प्रॉपर रखिए, आपका आई कांटेक्ट उससे प्रॉपर होना चाहिए, और आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, डू नॉट बी लेट। अक्सर कहा जाता है कि क्लासेस में लेट नहीं आए। स्पेशली यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें समझ में नहीं आ रहा है, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं हमें वो समझ में नहीं आ रहा है, क्लासेस हमें बोरिंग लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा है कि अगर 10 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप उसको 10:15 पे ज्वाइन करेंगे, तो जो 15 मिनट्स का गैप आया है वो आप कैसे कवर करेंगे? क्योंकि उसमें तो आपको टीचर ऑलरेडी बेसिक पढ़ा चुका होता है अपने टाइम के हिसाब से आके। क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ज्वाइन भी कर लेते हैं, और जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है, आपके वो सर के ऊपर से निकल जाता है, और आप जो टीचर आगे फ्लो में पढ़ाता है वो एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कभी भी क्लास में लेट ना आए, बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ रहें। थर्ड पॉइंट, यूज अ प्रॉपर नेम व्हेन एंटरिंग द क्लास। बहुत मजाक उड़ाया जाता है ना टीचर्स का, जेठालाल, बबीता आंटी, एंजल, प्रिया, आप इस तरीके के नाम रख लेते हैं, और आप ये सोचते हैं कि आपके टीचर्स आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, अब जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसकी मदद से सारी चीजें ट्रैक की जा सकती है। तो डोंट फूल योर टीचर, और मॉरली भी अगर आप सोचें तो वो सही भी नहीं होगा कि आप टीचर्स को इस तरीके से फूल कर रहे हैं, उनका इस तरीके से मजाक बना रहे हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी मम्मा हाउसवाइफ है। वैसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी मदर हाउसवाइफ ही होंगी। मान लीजिए वो सब्जी लेने के लिए गई, अब उन्हें उस एक पर्टिकुलर सब्जी का नाम ही नहीं पता है, और सब्जी वाले ने अगर आपकी मदर का मजाक उड़ाया तो आपको कैसा फील होगा? तो साइमल्टेनियसली आप लोग भी अपना नाम रियल रखें, फेक नहीं रखें, कुछ भी उटपटांग नाम नहीं रखें जिससे कि आपके टीचर को दिक्कत हो या आप उनका उस तरीके से मजाक बनाएं। जैसे क्लासरूम में बच्चों को अप्रिसिएशन मिलता है उनके अटेंडेंस के ऊपर, उनके पर्सनालिटी के ऊपर, उनके लेट आने के ऊपर, तो वही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, या किसी भी ऑनलाइन लर्निंग में एंट्री लेती हूँ तो मैं अपना प्रॉपर नाम यूज करती हूँ, साक्षी चौरे। तो सेम उसमें मेरी एक अटेंडेंस लगती है। सो करेक्ट नेम इज इक्वल टू अटेंडेंस। तो आपको भी आपके करेक्ट नेम से ही आना है, और जैसे भी आप क्लासरूम में जब एंट्री लेते हैं तो आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि आप एक पर्सनालिटी भी कैरी करते हैं, प्लस आपकी अटेंडेंस भी आती है, एंड थर्डली कि आप यहाँ पे लेट नहीं होते हैं, आप क्लासरूम में बिल्कुल प्रॉपर रहते हैं। तो इसीलिए सो यूज द प्रॉपर नेम व्हेन एंटरिंग द क्लास, डू नॉट फूल योर टीचर। फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज म्यूट योर माइक व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग। जब भी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो टीचर का तो माइक ऑन ही रहता है, बिकॉज उन्हें बोलना रहता है, और हमारा भी उसी टाइम पे माइक ऑन रहता है। तो इससे कभी कभी ये होता है कि साउंड जो है वो बहुत नॉइजी हो जाता है, मतलब बहुत नॉइज आने लगता है। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि ना तो टीचर ढंग से समझ पाता है अगर आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, ना आप समझ पाते हो कि टीचर आपसे क्या कहना चाह रहा है। और ये चीजें भी होती है कि भाई
हम जिस प्लेस पे बैठे हैं, हम जिस बैकग्राउंड पे बैठे हुए हैं, तो अगर हम घर पे बैठे हैं तो भाई हमारे पीछे से मम्मी की, ब्रदर की, सिस्टर की, किसी की आवाज़ आ रही है या टीवी चल रहा है, तो इससे बहुत नॉइस क्रिएट होता है। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा अपना माइक को म्यूट रखना चाहिए, और जब आपका टर्न आए या टीचर आपसे जब बोलने के लिए, तब आप उस चीज़ को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इससे ना तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, ना टीचर डिस्टर्ब होगा, और ना ही ये रेसिप्रोकेट होगा आपके ऊपर। अगर वो कोई और स्टूडेंट कर रहा है ऐसा, अगर उसका माइक ओपन है, तो वो आपको भी तकलीफ देगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए always mute your mic when you are not speaking. 5th point, wear a formal dress and attend the class. आप सब लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे आपका एक ड्रेस कोड होता है। आपको प्रॉपर टाई लगानी है, प्रॉपर आई कार्ड आपका होना चाहिए, आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्योंकि यहाँ पे हम घर से बैठे पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रॉपर ड्रेस में नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मफलर बांध के बैठ जाएं या आप गॉगल्स लगा के बैठ जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तरीका नहीं होता है क्लास में बैठने का। आपको एक नॉर्मल ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका टीचर एंटर होता है क्लास में, अगर आप फिजिकल क्लासेस की बात करें तो जब टीचर एंटर होता है तो वो आपको प्रॉपर एक ड्रेस कोड में देखता है, तो सेम वही चीज़ वो आपके ऑनलाइन क्लासेस में भी देखते हैं। आप प्रॉपरली वहाँ पे अवेलेबल हैं और आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में बैठे हैं। 6th पॉइंट, क्रिएट अ क्वाइट स्टडी स्पेस। जगह की बात हो रही है तो जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एक शांत जगह होना बहुत ज़रूरी है जब आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो किसी को भी पसंद नहीं आता है। अगर ऐसा डिस्टर्बेंस आपको पढ़ाई के टाइम में मिलने लगे कि जहां आप पढ़ रहे हैं और एकदम से गाने की आवाज़ आ जाए, कोई भी चल के जा रहा है, कोई भी ताली बजा रहा है, आपको पीछे से कितने बैकग्राउंड साउंड आते हैं, तो यहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं। और जहां आपको स्कूल में एक रूम अलॉट कर दिया जाता है जिसमें आप 30 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं, जहां आपका एक टीचर होता है, आपको पढ़ाता है, आप एक डिसिप्लिन मैनर में रहते हैं, आप पूरे फोकस करके पढ़ाई कर पाते हैं और आप वहां पे बेसिक्स और चीज़ों को समझ पाते हैं। तो सेम वही चीज़ आपको आपके घर में भी करनी है। आपका बेडरूम हो या आपका स्टडी रूम हो, आपको उसको प्रॉपर वे में ऐसे यूटिलाइज करना है, वहाँ पे एक ऐसा सेटअप क्रिएट करना है जो बिल्कुल शांति वाला प्लेस क्रिएट करे, जिसमें आप फोकस करके पढ़ सके और बिल्कुल डिसिप्लिन वे में रहें। 7th पॉइंट, यूज लैंग्वेज दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर एकेडमिक एनवायरनमेंट, अवॉइड राइटिंग इनफॉर्मली। अब क्योंकि यहाँ पे बात लैंग्वेज की आई है, तो लेट मी टेल यू कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपके सामने जो टीचर है वो आपसे कहीं ज्यादा सीनियर है, कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपके जो वर्ड्स होते हैं, अबे, चल, हट, या आपको कोई चीज समझ में आ रही नहीं आ रही, हाँ ठीक है, नहीं, यू कैन नॉट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ योर टीचर और इन द राइटिंग चैट बॉक्स, क्योंकि ये सही नहीं दर्शाया जाता है। इससे आपकी पर्सनालिटी दिखती है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, कैसे चीज़ों को लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप एक लाइव क्लास में हैं तो आपको एक बहुत डिसिप्लिन मैनर में रहना है, जैसे कि आप क्लासरूम में एक डिसिप्लिन मैनर में रहते हैं। जब आप फिजिकल क्लासरूम में रहते हैं, आपका टीचर कुछ बोलता है, कुछ करता है, आप पीछे से हंसते नहीं हैं, आप कुछ भी कॉमेंट पास नहीं करते हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है। आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं यूज करना है जिससे कि आपके दूसरे टीममेट्स को प्रॉब्लम हो या आपके टीचर को प्रॉब्लम हो। सो ऑलवेज यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। 8th पॉइंट, लिसन टू द लेसन्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टीचर को सुने, वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं आपको। अगर आप वही चीज मिस कर देंगे तो आप ही आके बोलेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। काफी ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है मैंने, वो लाइव क्लास में क्या करते हैं, कैमरे को हाइड कर देते हैं, माइक को म्यूट कर देते हैं, अपने दूसरे फोन पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हैं चैट करने के लिए, गाना सुन रहे हैं, क्लास चल रही है पर वो कुछ और काम कर रहे हैं, खा रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। जब आपका टीचर आपको कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उस समय आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर आप मिस कर देंगे तो आप ही आके बोलेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। सो ऑलवेज लिसन टू योर टीचर केयरफुली whatever he or she is telling you. 9th point, ask questions if you do not understand something. इस पॉइंट को मैं रिलेट करना चाहूंगी 8th पॉइंट से। आप लोग टीचर्स के लेसन्स और उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनते नहीं है, फिर बाद में ये होता है कि आपको डाउट्स आते हैं,
बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो वो ब्लेम आप टीचर पे करते हैं कि उन्होंने नहीं समझाया, उनका समझाया समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं क्लास पे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, जो डाउट्स ही नहीं पूछते, उनको अंदर से आता है कि मैं डाउट पूछूं, लेकिन वो नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है। दिस इज नॉट द वे। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो आप उनसे उस चीज पे डिस्कशन कीजिए। अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपको डाउट्स आएंगे, तब आप उनसे डाउट्स पूछ पाएंगे। बिना डिस्कशन के आप उनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। आप तो यही चीज बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया या टीचर अच्छा नहीं है। तो जब टीचर आगे होके आपसे पूछता है कि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, तो आपको वहां पे शाइनेस नहीं दिखानी चाहिए, आपको आगे होके डाउट पूछना चाहिए। आपको आपके कैमरे को हाइड नहीं करना चाहिए, आपके माइक को तब म्यूट नहीं करना चाहिए, तब आपको उन दोनों को ओपन करे रखना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि मुझे ये डाउट है, मुझे ये डिस्कशन करना है। 10th पॉइंट, शेयर योर नॉलेज विद द क्लास बट वेट टू बी एक्नॉलेज्ड बिफोर यू स्पीक। क्या होता है कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है जो हम क्लास के साथ शेयर करना चाहते हैं, टीचर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इसमें मनाही नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एकदम से क्लास में बीच में बोलने लगते हैं, मैम कुछ पढ़ा रही होती है या कोई दूसरा स्टूडेंट डाउट पूछ रहा होता है या कोई भी बात कर रहा होता है, तो वो टाइमिंग सही नहीं बैठती है। तो आपके पास एक ऑप्शन दिया है, और आजकल तो ऑनलाइन क्लास में एक ऐसा ऑप्शन आ गया है कि आप रेज हैंड कर सकते हैं। रेज हैंड करने से ये होता है कि टीचर की नजर आप पे जाती है और वो आपसे पूछ लेती हैं कि भाई आप क्या बोलना चाह रहे हैं, या कुछ बताना चाह रहे हैं, या कोई डाउट पूछना चाह रहे हैं। तो ऑलवेज वेट फॉर योर चांस। 11th पॉइंट, टेक नोट्स ऑन ऑनलाइन क्लासेस। ये करना हमारे लिए क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने 1 घंटे का लेक्चर अटेंड किया बायोलॉजी का, आपके टीचर ने सारी चीजें समझाई, सब कुछ करा, आपने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। नाउ द थिंग इज कि आप ऑलरेडी उसमें 1 घंटा इन्वेस्ट कर चुके हैं, और आपने जब शॉर्ट नोट्स नहीं लिए, तो जब आप दोबारा उस चीज को रिवाइज करने बैठेंगे तो आपका 1 घंटा और वेस्ट जाएगा। तो ये आपको 1 आवर वेस्ट क्यों करना है? यू नीड टू प्ले वेरी स्मार्टली। आप वहां पे ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स लीजिए ना। आप जितने शॉर्ट नोट्स अपने पास रखेंगे उतना आपको रिवीजन के टाइम पे इजी रहेगा। इसलिए जैसे आप स्टिकी नोट्स यूज करते हैं, नोटपैड्स यूज करते हैं, आप जो भी आपका टीचर आपको पढ़ाता है, तो आप उसके की पॉइंट्स बना सकते हैं। वो आपके लिए इजी रहता है और उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। 12th पॉइंट, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑनलाइन रिसोर्सेज और वेबसाइट्स। मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अगेन अपना कैमरा ऑफ रखते हैं, माइक को म्यूट रखते हैं, टीचर जो पढ़ा रही है उस पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ अपना दूसरे ही टॉपिक पे चले जाते हैं, कुछ दूसरी वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, कुछ दूसरे वीडियोस देखने लगते हैं या कुछ दूसरा काम करने लगते हैं। तो ये चीज गलत है, क्योंकि इसके बाद स्टूडेंट्स ही टीचर को ब्लेम करते हैं कि आपने जो पढ़ा है मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, टीचर को नॉलेज नहीं है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर टीचर, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे आज है, वो आपको जहाँ पढ़ा रहे हैं आज, तो वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है और कहीं कहीं ज्यादा सीनियर है आपसे। तो जो ये ऑफ टॉपिक जाना होता है, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज को देखना होता है, दूसरी वेबसाइट्स पे जाना होता है, ये चीजें उस टाइम पे करना जरूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब टीचर आपको पढ़ाता है तो उस टाइम पे आप ऑफ टॉपिक जाना, कुछ दूसरे सवाल करना, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना, दूसरी या फिर अपना कैमरा और माइक को म्यूट करके दूसरी वेबसाइट्स पे जाना या अपना दूसरा काम करना, ये सब चीजें आप ना करें और फोकस्ड होकर अपनी टीचर को सुने और उस क्लास को अटेंड करें। लास्ट पॉइंट, 13th पॉइंट, रिस्पेक्ट ईच अदर। मैंने काफी स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है, जब ऑनलाइन क्लास चलती रहती है और अगर कोई एक उनका क्लासमेट एक डाउट पूछता है जो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए सिली डाउट होता है या कुछ इस तरीके के वर्ड्स आप लोग यूज करते हैं, तो ये डिसरिस्पेक्ट करना होता है। आप लोग सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, किसी को भी कैसा भी किसी भी तरीके का डाउट आ सकता है और हर एक स्टूडेंट का हक बनता है कि उसको कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछे, बिकॉज अगर वो नहीं पूछेगा, अगर वो क्लियर आउट नहीं करेगा, तो फिर अगेन आप लोग टीचर पे ब्लेम डालेंगे कि वो समझाते नहीं है, वो पढ़ाते नहीं है। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर क्लासमेट्स। साइमल्टेनियसली जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो कुछ स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं, माइक म्यूट कर लेते हैं, नाम बदल देते हैं, कुछ और ही करने लगते हैं। इस तरीके से टीचर को तंग नहीं करें, क्योंकि जब टीचर आपसे बार बार अटेंडेंस के लिए पूछता है, आप अपना नाम चेंज कर लेते हैं और वो वहां पे आपको पहचान ही नहीं पाता है। डोंट डू लाइक दिस। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स।